माता अंजनी के श्राप की कथा का वर्णन पुराणों में मिलता है। ये कथा उन्हें दिए गए श्राप और उसके कारणों के बारे में बताती है। यहाँ मैं आपको इस कथा का वर्णन कर रहा हूँ। त्रेता युग में जब देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, तब देवताओं की विजय के लिए भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को भेजा था। नंदी ने अपने पराक्रम से असुरों को पराजित किया, लेकिन इसके साथ ही उसका अहंकार भी बढ़ गया। इस अहंकार ने नंदी को अपार शक्तियों का आभास कराया और उसे यह विश्वास होने लगा कि वह किसी भी देवी देवता से कम नहीं है। माता अंजनी का जन्म एक उच्च कुल में हुआ था। वह एक अत्यंत पवित्र और धर्मपरायण स्त्री थीं। उनका हृदय हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। उनकी आराधना और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह एक महाबली पुत्र की माता बनेंगी। नंदी, जो भगवान शिव का वाहन था, अब अहंकार से ग्रस्त हो गया था। एक दिन वह माता अंजनी के पास आया और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा। वह चाहता था कि माता अंजनी उसकी शक्तियों को पहचाने और उसकी पूजा करे। लेकिन माता अंजनी, जो केवल भगवान शिव की उपासिका थीं, ने नंदी के इस अहंकार को समझा और उसे चेतावनी दी कि वह इस प्रकार का आचरण न करे। नंदी, जो अब अहंकार में अंधा हो गया था, ने माता अंजनी की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और उल्टा उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। उसने माता अंजनी से कहा कि अगर वह उसकी पूजा नहीं करेंगी तो वह उन्हें श्राप देगा। माता अंजनी, जो सत्य और धर्म की मार्ग पर चलने वाली थीं, ने नंदी की बातों का विरोध किया और उसे अपने अहंकार का त्याग करने की सलाह दी। लेकिन नंदी ने माता अंजनी को श्राप दे दिया कि वह अगले जन्म में वानर माता के रूप में जन्म लेंगी और उनका पुत्र भी वानर रूप में जन्म लेगा। नंदी के इस श्राप से माता अंजनी बहुत दुखी हुई। वह जानती थीं कि नंदी के श्राप का कोई उपाय नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस श्राप का भाव उनके पुत्र के जीवन ना पड़े। भगवान शिव ने माता अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र अद्वितीय बल और पराक्रम का धनी होगा और वह भगवान शिव के ही अंश से जन्म लेगा। श्राप के कारण माता अंजनी का पुनर्जन्म एक वानर कुल में हुआ। उन्होंने किष्किंधा के वानरराज केसरी से विवाह किया। उनकी तपस्या और भक्ति के कारण भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनके अंश से एक पुत्र को जन्म देंगी। इसी वरदान के फलस्वरूप माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य घटना थी। कहा जाता है कि माता अंजनी भगवान शिव की आराधना कर रही थी। तभी भगवान शिव की कृपा से उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी, जो भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं, ने जन्म लेते ही अपने अद्वितीय बल और पराक्रम का प्रदर्शन किया। उनकी बाल लीलाओं ने सभी को चमत्कृत कर दिया। वह एक अत्यंत चंचल और बलवान बालक थे। जब हनुमान जी बड़े हुए तो उनके पराक्रम ने सभी देवताओं और ऋषियों को प्रभावित किया। उन्हें अपने अद्वितीय बल और बुद्धिमत्ता से सभी का मन मोह लिया। उनकी वीरता और भक्ति ने न केवल माता अंजनी के श्राप को समाप्त किया, बल्कि नंदी को भी उसकी भूल का एहसास कराया। नंदी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और माता अंजनी से भी माफी मांगी। भगवान शिव ने नंदी को क्षमा किया और उसे अहंकार से मुक्त किया। माता अंजनी की इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। नंदी का अहंकार और माता अंजनी का धैर्य दोनों ही इस कथा के महत्वपूर्ण पक्ष है। भगवान शिव की कृपा से माता अंजनी ने न केवल अपने श्राप से मुक्ति पाई, बल्कि एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने अपनी वीरता, भक्ति और समर्पण से पूरे संसार में अमर हो गया। इस प्रकार माता अंजनी के श्राप की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय प्राप्त होती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे एक दिन पराजित होना ही पड़ता है। इस कथा का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह हमें जीवन के मूल्यों को भी सिखाती है।